सिर्फ हाई प्रोटीन रखने से मसल मास नहीं बनती। क्रिएटिन मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है इंडिया का, जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट और सेफ सप्लीमेंट है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। बॉडी धीरे 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 टेस्टोस्टेरोन बनाना कम करती है, बंद नहीं करती है। स्टेरॉइड से जल्दी इन्हांसमेंट हो जाता है, तो रिस्पांस उसके लिए बहुत अच्छा मिलता है स्टेरॉइड से। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। जो बोलते हैं उनको मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, आप लगा के बॉडी बना के दिखा दो। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता दूं कि जफर भाई जो है मिस्टर एशिया के लिए खेल चुके हैं और उसमें विनर भी रह चुके हैं। यही नहीं, इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स के लिए भी खेला है और उसमें भी एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो जफर भाई का स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट वीडियो में। स्वागत है आपका जफर भाई। कैसे सफर रहा आपका मिस्टर एशिया में? देखिए, मिस्टर एशिया का जो सफर रहा ना, मैं बता नहीं सकता। एक ट्रेनर से, फिटनेस ट्रेनर से एक बॉडी बिल्डिंग में आना, खुद को ट्रेन करना, दूसरे को ट्रेन करना, ये थोड़ा मेरे लिए काफी हार्ड रहा। अब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से कंपेयर तो आप कर नहीं सकते, दोनों अलग नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग अलग है और फिटनेस अलग। एक ड्रीम था कि मैं भी स्टेज पे चलूं। मतलब एक होता है ना कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो या किसी कंपटीशन में जाते हो, है ना, तो आप देखते हो कि अरे इन लोग अच्छा कर रहे हैं। एक होता है वो जो चीज मुझे बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने में लगी, वो काफी टाइम लग गया मुझे। चाहत तो बहुत पहले से थी हमें कि हमें एक दिन हमें भी वहां जाना है, बट सारी चीजें होती हैं। एक अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना, फैमिली, खुद का, है ना, चाह तो रहे थे कि मैं भी स्टेज खेलूं, मैं भी बॉडी बिल्डिंग खेलूं, बट उसके लिए कुछ तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना होगा। और आपको भी पता है, या आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब मेरे एक बेसिक जो सैलरी होती है ट्रेनर की, वो काफी कम होती है। फैमिली देखना, खुद का है, सारी चीजें, वो सारी चीजें देखना। बट अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो बस एक होता है, टाइम लगती है चीजों को करने में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। वो कहीं ना कहीं अगर आपका गोल है कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो वो तो दिमाग में चलती है कि मुझे बड़ा करना। वो कीड़ा काटता है आपके अंदर। तो आपको कीड़ा कब काटा? ये कीड़ा काटा मुझे 2021 में। 2021? हाँ, 2021 में काटा। मैं प्लानिंग कर रहा था, बट मैंने बताया ना अभी जस्ट कि फाइनेंशियली फैमिली देखना, खुद को देखना, और एक चीज होता है, एक रास्ता कोई दिखाने वाला। ट्रेनिंग देना अलग है और बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल अलग है। बहुत टफ है, बहुत टफ है ना। एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जो मिले। कुछ अप एंड डाउन आई लाइफ में, जहां दोस्ती बनी, जहां बिगड़नी थी बिगड़ी। बट ये था कि 2022 में मुझे खेलना है। बट ये नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर एशिया या मिस्टर यूनिवर्स खेलना जाऊंगा। मैंने सोचा था चलो जिस स्टेट में है कम से कम वही खेल लेते हैं, है ना। एंड देन जब मैं फर्स्ट शो खेला था, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट शो हरियाणा में खेला था, जिसमें काफी मेहनत की थी मैंने। ये कब हुआ था ये शो? हरियाणा हुआ था, वो मेरा हुआ था 2022 में। फर्स्ट शो था मेरी लाइफ का, मतलब फर्स्ट स्टेज था। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मेहनत तो किया, सिर्फ मेहनत करने से आप नहीं कुछ कर सकते ना। सही बात। आपको हर चीज में परफेक्ट होना है। आप अच्छी कंडीशन लेके पहुंचे स्टेज पे, बट आपको ये नहीं पता है कि हमें जज के सामने कैसे पोजिंग करनी है। पोजिंग भी मैटर करता है, बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो बहुत ये रहा, बट मुझे लगता है कि वो मैं रेडी नहीं था। जल्दबाजी थी, शौक था चढ़ने का, स्टेज पे खेलने का। एंड देन वहां से निराश होके तो नहीं आया, बट फिर था कि ये नहीं था कि चलो मैं जीता नहीं या मेरा कोई प्लेस नहीं लगा। मुझे ये था कि इससे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अगर मैं रुक गया तो फिर नहीं कर पाऊंगा। यही सोच भी होनी चाहिए। और मैं वापस पटना आया वहां से, और मैंने कुछ दिन मैंने स्टॉप लिया। मतलब
1 महीना मैंने लिया एंड देन फिर अपने नेक्स्ट गेम के लिए तैयारी किया। मिस्टर एशिया मुझे हमेशा बड़ा करने का था, मैं छोटा का सोचा ही नहीं कभी। इंडिया कौन खेलेगा, मैं तो एशिया खेलूंगा सीधे। हाँ, एशिया खेलूंगा। वो शो में ऐसे ही मुझे पता चला कि भाई एशिया होने वाला है दिल्ली में। मैंने बोला चलो खेल लेते हैं, ट्राई। खेलना है तो बड़ा गेम खेलना है, हारेंगे तो बड़े स्टेज पे हारेंगे, कम से कम कि यहाँ एक होता है ना कि नहीं। बट मैं उसका रेडी किया, तैयारी किया एंड देन फिर हुआ कि बीच में एक शो आता है मिस्टर बिहार, मतलब 1-2 वीक का डिफरेंस था गेम को, फेब में था वो। ठीक, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, अगर मिस्टर बिहार पहले हो रहा है तो पार्टिसिपेट इसमें कर लेते हैं एंड देन फिर तो अपना मिस्टर एशिया है ही है। मतलब एक प्रैक्टिस के लिए कि मैं वो जो हेजिटेशन मैंने झेला हरियाणा में, वो मैं एशिया में नहीं झेलना चाहता। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अप होना चाहिए। और ये हर एक एथलीट के साथ है कि अगर आप 3-4 स्टेज कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्टेज खेलते खेलते वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये आम बात है मेरे, आम बात है। तो जब आपके हाथ में ट्रॉफी थी मिस्टर एशिया, हाँ, कि आपको लगा भी नहीं होगा शायद कि मैं जीत जाऊंगा? कभी नहीं लगा, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मुझे लगा ही नहीं। मैं तो बोला कि मैं जब हुआ ना वेट सेक्शन, मतलब जो आप मेजरमेंट होते हैं हाइट और वेट, देन मैं बैठा हुआ था वहां पे और मैं देख रहा था सारे एथलीट बार बार अपनी उनकी जो बारी होती है, नंबर होते हैं, वो आते हैं अपना वेट और हाइट करते हैं। मैं देख रहा था, मैं बोला था मैं तो कहीं नहीं यहाँ पे चलो आया हूँ तो खेल लेता हूँ, अब है तो कुछ नहीं। मैं इनके लेवल पे तो अभी हूं नहीं, क्योंकि जो 10 साल 8 साल बैक टू बैक, और आपको पता होना चाहिए दिल्ली में हरियाणा बाकी बहुत सारे लोग थे वहां पे, जो मुझे लगता है कि पहलवानी उनके ब्लड में है। तो हर घर में कोई ना कोई एक प्लेयर होता है। मैं बोला मैं फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं, मैं बोला हाँ भाई चलो आए हैं तो अब क्या कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को देख करके आपको लगा एग्जैक्टली मैं डिमोटिवेट हो गया, बहुत टफ जाएगा अभी। बहुत डिमोटिवेट हुआ। मैं देखा, मैंने बोला कि भाई उम्मीद कम है, उम्मीद लेकिन सबको हरा करके पछाड़ करके ले आए। स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत हंसेंगे। गया मैं, जब मैं वहां से आया, मैं गया, मैं मिरर में खुद को रूम पे बॉडी देखी, मैंने बोली फाइट लाइक तो हो सकता है फाइट कर सकता फाइट तो कर सकते हैं स्टेज पे। हाँ, वो पूरी रात मैंने प्रैक्टिस की है, पोजिंग प्रैक्टिस, जो मेन फिजिक मैं जिस गेम में खेलता हूँ मेन फिजिक में, बस ये चीज था, आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, एक जिद था। और आप लेकर भी आए? और लेकर जब आप स्टेज पे जब होते हैं ना टॉप 5 टॉप 6, टॉप 5 में था मैं, तो वही कि जब आप टॉप 5 है, प्लेस 4 ही को लगते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और 1/4 रखते हैं जिनको सिर्फ मेडल मिलता है मगर टाइटल नहीं मिलता, मतलब वो टाइटल नहीं मिलता जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर मिलता है या ट्रॉफी नहीं मिलता। देन वो जब चौथे नंबर पर मैं साइड में खड़ा था, मेरा नाम देना ले जज है ना, टग नंबर है। जब 5वें चले गए, मैंने बोला चलो टॉप 5 में, टॉप 4 में तो मैं आ गया, अब टॉप 4 में क्या प्लेस आता है वो देखना है। फिर एक बंदे का नाम लिया उसने, टॉप 4, देन वो मेडल और जो भी उनको था वो दिया। मेरे साथ था कि अब मैं बचा टॉप 3। अब एक वो एक्साइटमेंट जो होता है एथलीट के लिए कि किसी तरह फर्स्ट आ जाए, बट ब्राउन्स के लिए अनाउंसमेंट हुआ, मैं उस चीज को बहुत एंजॉय किया। जैसे एक होता है ना, जब आप किसी बच्चे को एक लॉलीपॉप देते हैं, जो खुशी होती है, जस्ट वो खुशी मिली। मतलब मैं बता नहीं सकता। फर्स्ट कॉल, वीडियो कॉल मैंने अपने फादर को किया था, फर्स्ट कॉल मैंने अपने फादर को किया था, मैं स्टेज से उतरते हुए। कैसा मोमेंट था वो? वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अक्सर होता है कि हम कुछ अचीव करते हैं तो सबसे पहले उस इंसान को याद करते हैं जो दिल के बहुत करीब होता है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बोला आपने। बट कुछ चीजें थी मेरे साथ, मेरे फादर की, कि बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आपको ही पता ही होगा, बहुत देखा होगा अपने सोशल मीडिया पे, फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे फादर हमेशा ये चीज बोले, कोई फायदा नहीं है, चुपचाप काम करो, पैसे कमाओ, क्या जरूरत है सब करने, क्यों कम खाना खाने का,
है ना। अब आप कटिंग पे रहते हो तो आप बहुत सारी चीजों को झेलते हो, एक एथलीट के साथ है तो। बट मैंने उनको कॉल किया एंड देन बोला कि चलिए कुछ तो लेके आ रहा हूँ मैं। और मेरे फादर थोड़ा इमोशनल हुए क्योंकि उनकी आवाज से लग रही थी मुझे। वो जो मोटिवेशन मिला वो मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद खत्म होगा। वो मुझे लाइफ कोई नहीं टाइम रोक के लिए। सकता। और एक वो मिल जाता ना कि गार्जियन को भी आपके ऊपर भरोसा हो चुका है कि आप कुछ कर सकते हैं। मुझे सर अभी भी मैं मिस्टर यूनिवर्स खेल के आया ना, मेरे फादर पटना में थे, मैं आया तो मैं अपने प्लेस से खुश नहीं था क्योंकि मैं डिजर्व कर रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं गोल्ड डिजर्व कर रहा था, बट सिल्वर तो था मेरा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और वो वहां के जो पब्लिक थी वो भी जान रही थी सेकेंड ईयर। पता है गेम है, बट आई होप कि अगले साल गोल्ड लेके ही आऊंगा मैं, गोल्ड जीतूंगा मैं, वादा है। बिल्कुल जीतेंगे, हम लोग भी चाहेंगे कि आप जीतें और पब्लिक भी चाहेगी। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के लिए आपका दिन कैसा होता है? बेसिकली आपका दिन कैसा रहता है? देखिए एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर सुबह उठते, जब वो सुबह उठता है ना, उसके दिमाग में ये चलता है कि आज डाइट कहाँ से किस तरह पूरा करना है। सबसे पहले तो वही होता है कि भाई उठ के करना है क्या है। तो मैं अपना रूटीन जो बताता हूँ आपको। सुबह उठते ही मेरा सबसे पहले होता है, मैं 4:30 में उठता हूँ। चाहे मैं अगर 2 बजे रात में भी सोना, अगर मैं नहीं भी सोना, मैंने देख लिया ना 3 बज गए, तो मैं बोलता हूँ 1.5 घंटे के लिए क्या सोना, मैं नहीं सोता। वो डिसिप्लिन होता है जो आदमी को जगा देता है। और मैं 4:30 में वॉक करता हूँ, आउटडोर वॉक, क्योंकि उस समय जिम नहीं खुले होते हैं। एंड देन फिर आके फ्रेश हुआ, एंड देन फिर जो फर्स्ट मील होता है मेरा वो लेता हूँ, एंड देन फिर अपना मील बनाने में लग जाता हूँ। 3-4 मील बनाता हूँ और मैं उसको कैरी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि अभी मेरा कुछ गेम है, अगर आप मेरे बैग में देखेंगे ना तो 1 मील जरूर पड़ा होगा। तो बॉडी बिल्डर का ऑफिशियल है वो चीज, वो रहना बाहर कचरा खाने से ऑब्वियसली बेटर है। एज ए मतलब बॉडी बिल्डर तो नहीं कहेंगे, हम भी जाते हैं जिम जाते हैं नॉर्मल। उसमें क्या होता है कि अक्सर जब रोड पे भूख लगता है तो दिमाग में आता है खाएं क्या यार, वहाँ समोसा चल रहा है, वहाँ वो है पकौड़ा है, वहाँ मोमो है, ऐसा वैसा दिमाग में चला रही यार कुछ तो खाने की भी नहीं है, सब कुछ तला छना ऐसे फूड है। ये प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ। मैं आपको बताऊं, मुझे अगर बाहर रहा मैं, अगर मुझे नहीं मिलता है कुछ चीज, तो मैं या तो मैं खोजूंगा अपना डाइट, ठीक है, या मुझे बनाना मिलेंगे तो बनाना खा लूंगा मैं, ठीक है, या फ्रूट्स मिलेंगे तो मैं स्पेशली उसके पास जाके, चाहे वो एक ही सेब एप्पल है ना, वो जितने रुपए में देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मुझे 1 kg नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, एंड देन बताओ क्या प्राइस है। मैं डिसिप्लिन ही मेन है मेरे लाइफ में। बॉडी बिल्डिंग में तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग को आप हटाओ साइड में, हर एक इंसान को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कही। डिसिप्लिन में रहेंगे तो मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेशन क्या है वो तो आके चला भी जाता है, आज है कल नहीं कंटिन्यू रहेगा। रहेगा। ये मैं मानता हूँ। अगर डिसिप्लिन में है तो सब कुछ ऑन है आपका। अभी एक वीडियो देखा मोटिवेशन, अरे यार आज ही 1 महीने का काम आज ही करना है लेकिन डिसिप्लिन वो करवा देगा। अभी होते हैं ये चीज, होते हैं कि अभी देखना आप दिसंबर खत्म होने के बाद लोग कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं, जिम में ज्यादा भीड़ लगने लगती है, एंड देन उनका 1 महीने बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो एक रूटीन होता है, आप सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप करते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो बस उस रूटीन में एक चीज ऐड कर लीजिए कि 40 मिनट्स या 45, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे करने हैं। 1-2 घंटे मतलब ही नहीं बनता, आप खुद को दे रहे हैं। उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि आप खुद पे वो टाइम दे पाते होंगे पूरे दिन। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए टाइम दे रहे हैं, अगर आप फैमिली देख रहे हैं तो आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं, है ना। खुद के लिए कब टाइम दे रहे हैं? वही जो सुबह है 40 मिनट, हाँ डंबल के साथ वो जो आप दे रहे हैं वो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपके लिए वो टाइम ही नहीं है, आप दूसरे के लिए कर रहे हैं सारी चीजें, आप अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे हैं, आप अपनी कंपनीज के लिए कर रहे हैं। तो जफर भाई बात करें सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए, या एक नेचुरल वे में जा सकते हैं? बेसिक सप्लीमेंट तो जरूरी है, ठीक है, आप जो डाइट से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, ये सब सारी चीजें बेसिक सप्लीमेंट तो ले सकते हैं। हाँ, प्रोटीन के बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बहुत लोग इसको प्रोटीन पाउडर बोलते हैं,
ठीक है, बहुत लोग सिर्फ प्रोटीन के नाम से बोलते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए, या बहुत लोग बोलते हैं पाउडर। पाउडर बोलता है, मोस्टली पाउडर ही बोलता हाँ, तो पाउडर ही की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। प्रोटीन थोड़ा अलग लेवल पे आता है, क्योंकि ऐसा है ना कि आपका जो रूटीन है, जो वर्कआउट करते हैं, ठीक, आपको एक बेसिक आदमी जो वर्कआउट नहीं करता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको 50 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए बॉडी को। एक नेचुरल ह्यूमन जो नहीं करता, जो हाँ, बॉडी human बिल्डिंग या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, एग्जैक्टली, उसका तो डेली उनको चाहिए रिक्वायरमेंट है हाँ 50 ग्राम। 50 ग्राम। बट हम लोग तो जाके जिम में अपने मसल्स को तोड़ते हैं, है ना, मसल को तोड़ते हैं, टिश्यूज को तोड़ते हैं, है ना, तो उसको तो रिकवर होना है ना, रिकवर के लिए तो कुछ देना होगा। अगर आप नेचुरल खा सकते हैं, अगर आपका मान लो कि आप सुबह ब्रेकफास्ट बढ़िया किया, आपने प्रोटीन रखा, हर मील में प्रोटीन है, देन तो ठीक है। जो बिजी शेड्यूल है जिनका, वो क्या करेंगे, वो सप्लीमेंट से हेल्प लेंगे ना, तो ले नहीं पाएंगे वो ना, ले नहीं पाएंगे, है ना। और अगर आप ज्यादा चिकन खा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन की ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, डाइजेशन इशू, डाइजेशन। इसको ठीक करने के लिए आपको अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। बट अगर आप कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग नहीं, फिटनेस के लिए ही कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि फिटनेस के लिए अगर कर रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रोटीन हर दिन आपको मिलना ही है बॉडी से, है ना, हमको खाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको फुलफिल करेंगे, रात तक कहीं ना कहीं हो जाता है। बहुत लोग मिथ होता है कि स्टेरॉइड से जल्दी इनहैंसमेंट हो जाता है, तो रिस्पांस उसके लिए बहुत अच्छा मिलता है स्टेरॉइड से। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक। अगर लोग ये चीज बोलते हैं तो गलत बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड्स ले लीजिए, आज ले लीजिए, सुबह आप आर्नल्ड बन के उठिएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपने बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखा होगा, उनका आपने वीडियोस देखा होगा, उसके पीछे उनका स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। बहुत सारे एथलीट ये भी बोल रहे हैं कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, भाई तुम बॉडी बना के दिखा दो। इजी नहीं है कोई चीज, आज किया और कल मैं एक अच्छा फिजिक, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और डाइट, अगर आप डाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली अगर बोलना चाहेंगे तो डाइट क्रूशियल मतलब रोल करता है इस चीज। लोगों का ये भी मानना होता है कि बस इंजेक्शन लिया बॉडी बन गया, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। एक्चुअली मैं भी ये मानूंगा भाई, ऐसे लोग को मैं यही कहूंगा, लैक ऑफ नॉलेज, इनको नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो प्लीज ना बोले तो बेहतर है। और एक और चीज बोल लूंगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, बहुत मैटर करता है। तो अगर नहीं है तो मत बोलिए। आपको स्टेज शो करना है, नहीं करना, आपको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, नहीं खेलनी है, तो क्यों? वो प्रोफेशनली लोग लेते हैं जिनको स्टेज करना होता है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो स्टेज पे चढ़ के, उनके पीछे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े कोच होते हैं, उसका बॉडी रीड करते हैं। क्या जानते हैं आप स्टेरॉइड्स के बारे में? exactly. आप सिर्फ जानते हैं कि इंजेक्शन आता है, भोग लेना है, बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा है तो आप, मैं देता हूँ, मैं फ्री में एनाबॉलिक्स देता हूँ, मैं स्टेरॉइड देता हूँ फ्री में। जो बोलते हैं उनको मैं यही चीज बोलता हूँ कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, आप लगा के बॉडी बना के दिखा दो। भाई ने ये बात सही बताई कि स्टेरॉइड ऐसी कोई चीज नहीं है कि लगाया बॉडी रात भर में बन गई, आबराकाडाबरा बॉडी बन जा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत लगती है, प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। तो भाई जब बात करें कि स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले स्टेरॉइड्स कब लिए? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। मैं इस चीज से नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, तो अगर मैं स्टेज कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनली, तो ये नीड होता है, मुझे लेना ही है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, फर्स्ट कंपटीशन जब मैंने खेला था हरियाणा में, तो मैंने इंजेक्ट किया था, बट वो भी बहुत सोच समझ के, एग्जैक्टली, और मैं बहुत सोच समझ के और गाइडेशन के, मतलब एक कोच के अंदर ही मैंने किया है। और आज भी मैं हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं बैक टू बैक वो चीज कर रहा हूँ, बॉडी को रेस्ट भी मांगती है ना, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को नहीं समझ पाए, बॉडी तो समझना हम ही को है। आपके पास प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को नहीं पता ना आपको क्या प्रॉब्लम, जब आप बोलोगे तो प्रॉब्लम पता चलेगी। तो इसी तरह है कि आपको बॉडी खुद रीड करनी है,
हम्म, कि मैं आगे प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ खेलने के लिए नहीं हूँ। तो एक था क्योंकि लंबे टाइम से था मैं उस चीज पे था। तो जब बॉडी में आपने अपना स्टेरॉइड पहला इंजेक्ट किया तो वो कैसा फीलिंग रहता है, मतलब कैसा महसूस होता है अंदर जाने के बाद? वैसा सुपरमैन एकदम ऐसा कुछ नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होता, एक डर सा भी लगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप डाला और आप सुपरमैन या बैटमैन बन गए या बहुत एनर्जेटिक फील किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब माइंड का खेल है। माइंडसेट माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है। एग्जैक्टली मतलब आपका अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप लंबा भी गेम खेल सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी वीक पड़े तो वो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, बट नाउ हर चीज बॉडी अडेप्ट करता है धीरे 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 धीरे। वो एक आदत बना लेता है बॉडी, हैबिट बना। एग्जैक्टली, तो वो फिर आदत बनना स्टार्ट हो गई। एंड नाउ अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है, अभी तो नॉर्मल है, मजा आता है। अब इसलिए मजा आता है कि बस खेलना पसंद है, बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद है। अब सप्लीमेंट की बात हो ही रही है तो एक सप्लीमेंट जो बहुत लोगों के बहुत ही- फेमस है, क्रेटीन। क्रेटीन की क्रिएटिव बात के करो। बारे में कुछ जो बिगिनर्स भी लेते हैं, प्रोफेशनल्स भी लेते हैं, तो क्रेटीन के बारे में कुछ बताइए। देखिए बिगिनर अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर 1 महीना जिम ज्वाइन किया, उन्होंने क्रेटीन लिया, तो अगर कोई किसी ने सजेस्ट भी किया तो गलत है। क्रेटीन लेना गलत है? नहीं नहीं, बिगिनर के जो अभी जस्ट जिम ज्वाइन किया है उन्होंने, और हाँ, और उन्होंने किसी ने रिकमेंड कर दिया या उन्होंने देख लिया सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल तो ब्रांड्स बहुत सारे, ब्रांड्स हैं, सर्कल हैं, जिम में ही लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो वो होते हैं कि एडवर्टाइजिंग करते हैं कि भाई क्रेटीन लीजिए और मसल मास डेवलप कीजिए वगैरह वगैरह, जो उनका प्रमोशन होता है वो करते हैं। क्रेटीन मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है इंडिया का, जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट और सेफ सप्लीमेंट है, जो 6 मंथ 5 मंथ्स जिम में टाइम दे चुके हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में ना करें तो बेस्ट है, मेरे ओपिनियन में। एज अ कोच मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत ऐसे बताते हैं, बट मैं एज ए कोच में बता रहा हूँ कि अगर आपको क्रेटीन लेना है 3-4 मंथ्स के बाद ही यूज कर सकते 3-4 मंथ्स ट्रेनिंग ले लीजिए, आपका हाँ। बॉडी वैसा बन जाएगा, वो इनटेक करने लायक हो जाएगा, तब आप लीजिए। हैं। देखिए एक जिम में जब कोई जाता है ना, एक रिलेशन बनता है डंबल और इससे, है ना। हमारा पहला प्यार है डंबल। तो डंबल और बार्बर से सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा आपको। जब रिलेशन बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है बनने में, जब बन जाता है ना तब आपके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छा आता है, पोस्चर भी अच्छे होते हैं, अच्छे से पुश कर देते हैं और वेट को एंजॉय करते हैं। अभी रिलेशन बना ही नहीं और रिलेशन के अंदर कुछ बढ़िया से एक्सरसाइज मसल नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई भी सप्लीमेंट इनटेक करना मुझे लगता है कि सेफ नहीं है। बात करें स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स लेने के कुछ कमियां भी हैं, उसकी कुछ डार्क साइड भी है, कि लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं स्टेरॉइड्स को लेकर। जैसे बहुत लोगों का मानना है कि पेनिस पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है स्टेरॉइड्स लेना, आपके टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट को प्रॉब्लम दे सकता है। कितने हद तक सही है ये? देखिए मैंने पहले बताया कि जो बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं उनको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर थोड़ा सा टेक्निकली जाऊं मैं बता देता हूं आपको। बॉडी आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रही है, ठीक है। आप बॉडी बिल्डिंग खेलना चाह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करिए। अगर आप बाहर से आपको पैसे आएंगे तो आपको कमाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ तो मिल रहा है, मैं क्यों कमाऊं, है ना। तो इसी तरह बॉडी है, जब बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं, बॉडी धीरे 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 टेस्टोस्टेरोन बनाना कम करती है, बंद नहीं करती है, प्रोडक्शन को कम कर देती है। प्रोडक्शन को कम कर देती है, ठीक है। अब ये बताओ, उसका पेनिस से, अब बाहर से आपने हाई टेस्टोस्टेरोन डाला, ठीक है, आप टेस्टोस्टेरोन डाला, मसल बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऐसा एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को, लोग को लगता है हाई प्रोटीन लेने से मसल बिल्ड होता है,
मैं आपको बताता हूँ अभिषेक कि आप अपने जो भी पाउंड केजी हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटीन इंटेक करो और हमें बताओ कि मसल बिल्ड नहीं हुआ। और एक इनहेंस आपको सोच, अगर आपको मैं इंजेक्ट करता हूँ तो आपसे फास्ट इनसे फास्ट आपका ये होगा, क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट है। सिर्फ हाई प्रोटीन रखने से मसल मास नहीं बनती, आपके लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका बूस्ट होना चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए, है ना। जितनी बॉडी बनाती है टेस्टोस्टेरोन उतनी बॉडी लास्ट एंड तक आपकी बनेगी। किसी का जेनेटिक्स वैसा होता है जो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उनको, है ना। जेनेटिक्स का बहुत है बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत है ये चीज। आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं है, आप अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। अगर मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, हम लाख भी मेहनत कर ले, नहीं हो सकता, वो लुक आएगा ही नहीं आएगा, वो स्टेज, क्योंकि जेनेटिक्स ही नहीं आपका सही है। कितना आप अपने जेनेटिक्स को चेंज करोगे? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जांपल में रॉनी कोलमैन के आप देख लीजिए उसकी जेनेटिक्स, जब वो बॉडी बिल्डिंग में शुरू से जब वो नेचुरल गेम खेलते थे तो उनकी साइज काफी बड़ी होती, उनकी मदर का देख लेना है, तो वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया रहे हैं शायद। हाँ चलो, अब 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया मतलब समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो इंडियन एथलीट ओलंपिया स्टेज पे नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ हाई प्रोटीन रखने से बॉडी नहीं बनती, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, एक और मिथ बता देता हूँ कि अरे बॉडी बिल्डर बच्चा नहीं पैदा कर सकता। हाँ, ये भी एक ये मिथ है, ये भी बहुत बड़ा मिथ। इंडिया में किसको बच्चा नहीं है ये बताइए? किस बॉडी बिल्डर जो फेमस हैं, जो बैक टू बैक गेम खेले हैं? ऑलमोस्ट सबके और बेटर जेनेटिक्स के साथ। यही सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओलंपिया देख लीजिए, मुझसे ज्यादा वो पूरे साल एनाबॉलिक्स में रहते हैं।